हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो देखिए, इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, राइट ना। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को है ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी पे और देन उसे बनाने का कोशिश कीजिए। इन केस बन जाता है ना, देन उसके आंसर से मैच करवाइए। अगर आंसर भी मैच हो जाती है तो देन ओके, है ना। इफ़ ये क्वेश्चन नहीं बनता है किन्हीं से, तो यहाँ पे इनका सॉल्यूशन बताया गया है। पहले एक बार आप सॉल्यूशन को अच्छे से है ना समझ लीजिए, देन इसके बाद अगेन इस क्वेश्चन को बनाइए, राइट। चलिए तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। और ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट ना। तो देखिए, ये इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर दिया गया है, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस है ना 10x इंटू डी एक्स। क्या दिया है? 10x इंटू डी एक्स, राइट। तो क्या होगा, इनको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चनों को क्या कीजिए, है ना, सोचिए कि ये क्वेश्चन क्या करेंगे ताकि बन जाए। साइन एक्स में दिया है, क्या क्या कर सकते हैं साइन एक्स में। तो एक तो ये फंडा हुआ कि साइन बाई कॉस के टर्म में भी उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक ये भी तो फंडा हो सकता है कि हम लोग ऐसे करके करेंगे। देखिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है 1/1 प्लस 10x है ना इंटू 1 माइनस 10x बाई 1 माइनस 10x, जो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कीजिएगा, है ना, 1 माइनस 10x, राइट ना, बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। क्या हो जाता है? 10 स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले यहाँ क्या कीजिएगा, अब 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो कुछ होता नहीं है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है। तो 10 को फिर अगर सेक में चेंज कीजिएगा, देन कुछ मिलेगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर हो जाएगा, जिसका कोई फंडा यहाँ पर है ना नहीं मिलता है। देन इस मेथड से क्या होता है, कोई फंडा हमको नहीं मिलता है। तो इतना तो पता चल गया कि ये इस मेथड से क्वेश्चन क्या होगा, नहीं बनेगा, राइट ना। चलिए तो देखते हैं, इन क्वेश्चनों को हमने इस मेथड पे बनाया है, हमने चेक तो कर लिया कि इस मेथड पे नहीं बनेगा। तो कोई भी क्वेश्चन बनाइए, मेरा कहने का पर्पस ये हुआ कि कोई आप क्वेश्चन बनाइए, आंसर तक पहुंच जाइए और खुश हो जाइए कि मेरा क्वेश्चन बन गया। ये नहीं होता है, क्वेश्चन को बनाना है ना, कि क्या करेंगे ताकि मेरा क्वेश्चन बन जाए। ये सोचने का आपके पास जो है कैपेसिटी होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है मैं ये मेथड बना दिया तो आप बना लिए और खुश हो गए कि ठीक है, अच्छा है। खुद से सोचिए कि मैं उसे दूसरे मेथड से कैसे बनाऊं, तीसरे मेथड से कैसे बनाऊं, है ना। चलिए तो दिन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फार्मूला अच्छा से आना चाहिए, है ना। चलिए, इंटीग्रेशन आई इजकल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x इंटू डी एक्स हो गया, राइट। इजकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स में हमने 10x को क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, राइट, इंटू डी एक्स हो गया। ये ऊपर जो है फिर कॉस एक्स ले जाएंगे तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, तो ये यहाँ पर 2 इंटू लेंगे। अगर 2 इंटू यहाँ पर लेंगे तो नीचे में भी हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ कर दिया। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल आ गया इनके। चलिए, अब 2 कॉस एक्स है 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हमको इनके टर्म में लाना है, नीचे वाले के टर्म में लाना होगा हमेशा। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ पे कॉस प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी 2 कॉस एक्स तो हो गया ये, और ये 2 कॉस एक्स हो गया, और साइन एक्स और माइनस साइन एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, राइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स मीन्स 2x ही रहेगा यहाँ पर, है ना, 2 cos x ही बचेगा यहाँ पर। लेकिन इन क्वेश्चनों को फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो 1/2 cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू डी एक्स प्लस हाफ, है ना, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बाई, ये अब आ गया cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया, राइट। ये दोनों कैंसिल होकर के डी एक्स बाई हाफ हो जाएगा यहाँ पर, अब प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा।
अब हमको ये कैसे लाएंगे, ये ऊपर वाले जो टर्म में दिए गए हैं cos x माइनस sin x कैसे लाएंगे। तो देखिए मैं क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल से सोचिए, है ना। तो cos x प्लस sin x इक्वल टू टी होता है और इन्हीं का डिफ्रेंशिएट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस sin x cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, प्लस sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, इक्वल टू dt बाई dx होता है ना। वेरिएबल का यहाँ पर क्या किया, डिफ्रेंशिएट किए हैं, राइट ना। ये dx को इस साइड मल्टीप्लाई कर लिए तो cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इन चीज़ों को ले जा करके यहाँ पे हमको क्या करना है ना, पुट ऑन कर देना है, राइट ना। तो 1/2 इंटू डी एक्स, है ना, ये आ गया 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डी टी। ऊपर में क्या हो गया, इसके बदले तो डी टी हो गया, इसके बदले डी टी हो गया, है ना। cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये cos x प्लस sin x के बदले क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है इनका जो होगा 1/2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x, है ना। तो x/2 प्लस 1/2, है ना, और इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। आपको हमने पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन, है ना, डी टी बाई या डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, log x होता है। तो 1/2 log mod t, है ना, प्लस सी हो जाएगा, और टी के जगह क्या करना है, ये इनके वैल्यू को टी को पुट ऑन कर देना है। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू x/2 प्लस हाफ, है ना, log mod cos x प्लस sin x प्लस सी आ गया, राइट।